आज अतुल प्रकाश जी का समाचार पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ सुन रहा हूँ। कितना प्रताड़ित रहा होगा, कितना परेशान रहा होगा वो पुरुष, जो अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे आत्महत्या जैसा ठोस कदम उठाना पड़ा। हमारी कानून व्यवस्था, हमारा पुलिस प्रशासन इस कानून का, दहेज एक्ट के कानून का उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। इस कानून का सन 47 के कानून को अब तक कोई बदलाव नहीं किया गया। वही सन 47 का कानून आज तक चला आ रहा है, जिसके एवज में कई पुरुष, केवल अतुल प्रकाश जी नहीं, कई पुरुषों ने अपने आप को सही साबित करने के लिए आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा उनको। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो अतुल प्रकाश जी हाईलाइट हो गए हैं, अन्यथा कई पुरुष हैं जो अपने आप को सही साबित करने के लिए उनको आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। दहेज एक्ट एक ऐसा एक्ट हो चुका है कि जिसका उपयोग नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। साक्ष्य मांगे नहीं जाते हैं कि महिला ने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कर दी, तो महिला के पति, पिता, माँ, भाई, बहन या अन्य रिश्तेदार जो भी उस समय मौजूद था, उनको जेल भेज दिया जाता है बिना जांच किए। और पुलिस प्रशासन उसके बाद भी जांच नहीं करती है कि जो महिला ने आरोप लगाया है वो सही है या गलत है। मामला बिना साक्ष्य के ही कोर्ट में जमा कर दिया जाता है, केस डायरी जमा कर दी जाती है, चार्जशीट तैयार करके जमा कर दी जाती है। उसके बाद शुरू होता है न्यायालय का काम। लेकिन पुलिस जो साक्ष्य इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है वो पुलिस की होती है कि आरोप गलत है या सही है, इसकी जानकारी पुलिस को निकालनी चाहिए, फिर कोर्ट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना चाहिए कि पुरुष सही था या गलत था। इसकी जानकारी कोर्ट के संज्ञान में डालनी चाहिए। जैसा तो प्रकाश जी ने कहा कि 3 लाख 10 लाख रुपए अपने वो साले को दे चुके थे। दिया भी होगा तो मेरे ख्याल से शायद ऑनलाइन या बैंक में जमा किया होगा। पुलिस को वो साक्ष्य निकालने चाहिए थे कि 10 लाख रुपए दहेज मांगा था और अतुल प्रकाश जी ने 13 लाख रुपए, 3 लाख एक बार, 10 लाख एक बार अपने साले को दिया, या कैश दिया या अकाउंट में दिया। पुलिस को उसकी जांच करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस ने उसको अनदेखा किया। महिला को ही सत्य मानकर, उसके आरोप को सही मानकर केस डायरी, चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी। लेकिन ये कब तक? सन 47 का कानून, ये महिला उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न का जो कानून है, इसका उपयोग नहीं, अब दुरुपयोग किया जा रहा है। कितना विवश रहा होगा ये आदमी, जिसको अपने आप को सही साबित करने के लिए फंदे पे झूलने के अलावा कोई रास्ता समझ नहीं आया। जैसा कि उसने कहा कि उसके ही टैक्स के पैसे से पुलिस प्रशासन, कोर्ट, अन्य अधिकारी उसके टैक्स के पैसे से पल रहे हैं, और वो अपने आपको बता रहा है कि किस तरह से मैं सांपों को जहर पिला रहा हूं अपने ही खिला। तो उसने क्या किया कि अपना सिस्टम, अपना टैक्स बंद करने के लिए, कि गलत आदमियों को जो टैक्स मिल रहा है, जिनकी गलत आदमियों की कमाई हो रही है, उस रास्ते को बंद किया जाए। उसका एक ही रास्ता है, सुसाइड। उसने सुसाइड कमिट कर लिया। सरकार को, न्यायालय को इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है। 15 से 20 साल पहले मुझे याद है, कानपुर रोड पर कृष्णा नगर में भी एक पुरुष ने इसी प्रकार आत्महत्या की थी। उसका पत्र पढ़कर पुलिस वाले भी रो दिए थे। लगा कि शायद कानून में बदलाव होगा। उसमें सोशल मीडिया का ज्यादा जमाना नहीं था, मामला ज्यादा तूल पकड़ा नहीं, फैला नहीं। न्यूज़पेपर के सहारे जो भी खबरें मिली वो मिली। उसको भी बहुत परेशान किया गया, तो वो तो जेल काट के आया था, उसके भाई बहन भी जेल काट के आए थे। और जब वो जेल काट के आते हैं तो फिर
उस पुरुष के पास भी अपने आप को सही साबित करने के लिए आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं था कि समाज की नजर में, कानून की नजर में, न्यायालय की नजर में, पुलिस की नजर में अपने आप को सही साबित करने के लिए उसको आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा। आज की डेट में मैं नेट पे भी खंगाल रहा था कि लगभग 18 लोग रोज सुसाइड कमिट करते हैं दहेज उत्पीड़न की वजह से, पुरुष। क्या पुलिस को जरूरत नहीं है? वो जेल भेज दिया, चलिए उस कानून के तहत आपने उनको जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस का काम होना चाहिए कि ये उत्पीड़न का आरोप जो लगा है ये सही लगा है कि नहीं लगा है, इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए थी। मानता हूं पुलिस के पास बहुत काम होते हैं, पुराने भी पेंडिंग फाइलें निपटानी होती हैं, लेकिन इस कानून पे भी पुलिस का पूरा अधिकार है, पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए थी। आखिर क्यों एक पुरुष आत्महत्या का सहारा लेना पड़ा उसे? मुझे अतुल प्रकाश जी से बहुत ही संवेदनाएं हैं, उनके परिवार से संवेदनाएं हैं। मुझे दुख है कि उन्हें अपने आप को सही साबित करने के लिए आत्महत्या जैसा ठोस कदम उठाना पड़ा, लेकिन अभी भी कोई जांच नहीं की जा रही है। महिला आराम से घूम रही है, महिला के माता पिता भाई आराम से घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यही किसी महिला ने आत्महत्या कर ली होती बिना सुसाइड नोट लिखे भी, तो आज उसका परिवार जेल में चला गया होता, बिना जांच किए जेल चला गया होता, अगर किसी महिला ने आत्महत्या की होती। लेकिन यही कानून पुरुष के लिए भी होना चाहिए। अगर पुरुष आत्महत्या करता है तो उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। वो अब तक कैसे बाहर घूम रहे हैं? चैटिंग उसने दिखाई है अपनी पत्नी से, जो चैटिंग की, उसमें पत्नी ने बोला है कि आत्महत्या तुमने क्यों नहीं की अभी तक? मैंने तो सोचा था कि मैं आज कोर्ट में आऊंगी तो तुम्हारी आत्महत्या के केस में आऊंगी। उसने चैटिंग दिखाई, लेकिन आत्महत्या करने के बाद भी वो कोर्ट नहीं गई, जेल नहीं गई, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई। इस कानून को महिला को आरोपी बनाकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, वरना इस कानून का दुरुपयोग होता रहेगा, होता आया है, होता रहेगा। इस कानून में बदलाव की आवश्यकता है। पब्लिक भी इस चीज के लिए आवाज उठाए, आवाज उठाना आवश्यक है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये मामला आज भी यही कानून चलाएगा, जो अंधा कानून जिसे कहा जाता है। साक्ष्य के अभाव में कई लोग जिन जेल में सड़ते रहेंगे, जो आएंगे बाहर वो समाज से नजरें नहीं मिला पाएंगे। जब नजरें नहीं मिला पाएंगे तो आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचता है। आप लोगों से निवेदन है, इस कानून को बदलने के लिए एक मुहिम चलाइए। इस पर कानून को ठोस होने की आवश्यकता है, इस पर जांच करने की आवश्यकता है। मैं नहीं ये कहता कि ये कानून बंद कर दीजिए, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए आपको आवश्यक कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए।